नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी ज्ञान में। दोस्तों, आज का वीडियो डेस्कटॉप सीरीज़ का ही वीडियो है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऑफ़िस 365 एडमिन पोर्टल को किस तरह मैनेज करते हैं और किस तरह का वो दिखता है, उसमें क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं। अगर आप डेडिकेट होके ऑफ़िस 365 पे काम नहीं करते हैं और आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट पे काम करते हैं, तो भी आपको इस पोर्टल के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस पोर्टल के बारे में जानकर आप बहुत सारी ऐसी ट्रबल शूटिंग्स है जो कर सकते हैं जिन पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको एक बेसिक आइडिया पता चल जाएगा कि चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपना ऑफिस 365 का डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो आप portal.office.com पे जाते हैं और उसको नॉर्मली ओपन करते हैं। वहाँ पे आपको वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, वन ड्राइव, इसके अलावा आउटलुक, टीम्स, इस तरह के बहुत सारे आइकन दिखते हैं आप और सारी चीज़ों को आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एडमिन एक्सेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स है आपके पास, तो आपको वहाँ पे एक एडमिन का आइकन भी दिखाई देगा और उसको आप ओपन करके आप एडमिन पोर्टल ओपन कर सकते हैं। एडमिन पोर्टल जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब भी आप एडमिन पोर्टल ओपन करेंगे तो आप portal.office.com पे भी जाके डायरेक्ट एडमिन पे ओपन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे admin.microsoft.com पे जाके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा आपके जो बाकी के ऑफिस एप्लीकेशंस होते हैं वो तो रहेंगे ही, उसके अलावा आपको ये एडमिन पोर्टल दिखाई देगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक व्यू नज़र आएगा। यहाँ पे आप हम इसको शो ऑल कर लेते हैं ताकि सारे ऑप्शंस हमें दिख जाएँ। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कुछ जो भी मैसेज आ रखे होते हैं, जो भी चल रहा होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप राइट साइड में आएँगे तो यहाँ पे आपका नाम मिल जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिल जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा, यहाँ की आप हेल्प ले सकते हैं। सेटिंग का और गियर का आइकन मिल जाएगा, साथ ही मोबाइल का आइकन मिलता है अगर आप मोबाइल पे इस ऐप को ओपन करना चाहते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे क्लाउड शेल मिल जाएगा अगर आप कोई कमांड वगैरह रन करना चाहते हैं। साथ ही आप इसमें डार्क मोड को भी एनेबल कर सकते हैं। कभी कोई माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपको फीडबैक या हेल्प चाहिए तो यहाँ से आप टिकट भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ से। तो अभी हम आ जाते हैं मेन चीज़। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देगा। होम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह का देखने को मिलेगा। ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ से ही सारे जो भी बेसिक एप्लीकेशंस चल रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, उनसे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई अनाउंसमेंट होती है तो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको बता दें, सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे काम का वो है यूज़र्स। अगर आप यूज़र्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक्टिव यूज़र पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी आपके माइक्रोसॉफ्ट 365 में जो भी यूज़र्स आपको है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और साथ ही आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। साथ ही सेम चीज़ आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट में देखने को मिलती है। सारे कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप क्रिएट भी कर सकते हैं। गेस्ट यूज़र भी आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं और जो पहले से क्रिएट है वो भी देखने को मिल जाएंगे। साथ में डिलीटेड आइटम आपको सारे यहाँ पे मिलेंगे और अगर आप कोई भी डिलीटेड जो यूज़र है उसको रिकवर करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ही डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इतना काम कर सकते हैं, आप एक्टिव डायरेक्टरी पे कोई भी यूज़र यहाँ से बना सकते हैं। उसके अलावा डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप डिवाइस पे जाएंगे तो जितने भी एक्टिव डिवाइस हैं आपके एनवायरनमेंट में या फिर कहें कि आपके डोमेन में, वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। ऑटो पायलट और पॉलिसी, ये दो ऑप्शन मिल जाएगा। ऑटो पायलट जब भी आप कुछ क्या कहें कि पुश करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं और जो भी आपने पॉलिसी क्रिएट करी होंगी वो यहाँ पे सारी आपको देखने को मिल जाएंगी और साथ ही आप इसे क्रिएट भी कर सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर राइट्स हैं तो। साथ ही अगले ऑप्शन पे आते हैं टीम्स एंड ग्रुप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे एक्टिव टीम्स एंड ग्रुप्स, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट 365 ये एक ग्रुप टाइप है, आप यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। दोनों में काफ़ी फ़र्क है। माइक्रोसॉफ्ट ग्रुप्स एक ग्रुप्स होते हैं जो कि यूज़र खुद ही क्रिएट कर सकता है, आप भी क्रिएट कर सकते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए होते हैं। और इसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट यूज़र खुद क्रिएट नहीं कर सकते, आपको क्रिएट करके देना होगा और इसके थ्रू आप ये कहेंगे इस तरह से काम करता है कि आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्रिएट किया, उसमें बहुत सारे लोगों को ऐड कर दिया और जब भी कोई एक मेल भेजता है तो वो उन सबको मिल जाता है। मेन एनेबल सिक्योरिटी ग्रुप आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने अगर एडी में काम किया है तो आपको पता होगा सिक्योरिटी ग्रुप कितने यूजफुल होते हैं। कोई भी पॉलिसी अपडेट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ से सारे ये ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा चलन में आ रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप। ये आप ग्रुप क्रिएट करके टीम्स ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं और टीम्स भी बना सकते हैं और इसके अलावा ग्रुप्स को यूजर्स अपने आप क्रिएट कर सकते हैं और खुद ही मैनेज कर सकता है। तो इसलिए आजकल ये बहुत ज़्यादा चलन में है। इसके अलावा बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जो कि है डिलीटेड ग्रुप्स। सेम चीज़ है, आप कोई भी ग्रुप आपका डिलीट हुआ है यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आपको मिलता है शेयर्ड मेल बॉक्स। शेयर्ड मेल बॉक्स और ग्रुप्स, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ग्रुप्स में क्या होता है या डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में क्या होता है कि आप कोई भी, जैसे कि आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे मेंबर ऐड कर देते हैं और जब भी कोई उस लिस्ट में मेल भेजता है तो सारे मेंबर्स को वो मेल
मिल जाता है। शेयर्ड मेल बॉक्स में थोड़ा सा अलग होता है। शेयर्ड मेल बॉक्स में क्या होता है कि एक मेल बॉक्स बनता है और उस मेल बॉक्स में आप अलग अलग तरीके के एक्सेस दे देते हैं यूजर्स को, और उसके बाद उस शेयर्ड मेल बॉक्स के थ्रू कोई भी एक मेल भेज सकता है किसी को भी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा कि कुछ मेल एड्रेस होता है जैसे कि support@xyz.com, या फिर बात करें care@xyz.com। तो वो क्या होता है कि वो इंडिविजुअल की मेल आईडी नहीं होती, वो एक ईमेल एड्रेस है जिसे कि एक बंदा हैंडल नहीं करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बड़े होते हैं। तो उसमें उस मेल आईडी को बहुत सारे लोग मिलकर यूज़ कर रहे होते हैं, और जब भी कोई मेल भेजना होता है उस आईडी से, तो क्या होता है कि उस आईडी से कोई भी मेल जो भी जिन लोगों में शेयर होता है वो कोई भी आराम से उस मेल से ईमेल भेज सकता है किसी को भी। तो उससे क्या होता है, पता चलता है कि ये मेल इस ऑर्गेनाइजेशन से आया है, उसमें आपका इंडिविजुअल नाम नहीं होता है। क्योंकि इसका नाम शेयर्ड मेल बॉक्स है तो आपको पता चल गया होगा कि ये एक ऐसा मेल बॉक्स है जिसे शेयर कर सकते हैं और बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप इससे बिल्कुल भी ग्रुप्स के साथ कंफ्यूज नहीं होइएगा। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आपको रोल्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स देखने को मिल जाते हैं। जो भी रोल्स आपको यहाँ पे चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या है। और बेसिकली ये आपको एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यूज़ होता है, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, क्योंकि अगर वो अपने रोल्स को बांटना चाहता है, किसी को कुछ एक्सेस देना चाहता है, वो यहाँ से देख के देख सकता है कि कौन से रोल किसको देने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आपको आता है रिसोर्सेज। यहाँ से आप मीटिंग रूम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके ऑफिस में कोई मीटिंग रूम है, आपको उसको ऑनलाइन लाना है, रूम क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। सेम आपको साइट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अपने जो भी शेयर पॉइंट साइट क्रिएट हुई है उसके बारे में डिटेल देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं, और उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं एक्सेस वगैरह। अगले ऑप्शन की बात करें बिलिंग की। बेसिकली बिलिंग ऑप्शन ज़्यादातर एक डेडिकेटेड पर्सन होता है जो कि बिलिंग वगैरह पे काम करता है, तो उसको बिलिंग के रोल मिलते हैं और वो इस पे पूरे तरीके से मैनेज करता है। अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हैं या फिर आप ऑफिस 365 पोर्टल पे टेक्निकल काम करने लगे हैं, तो भी आपको हो सकता है कि बिलिंग के रोल ना मिले, क्योंकि इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम ही होती है जो कि बिलिंग वगैरह मैनेज करती है। तो ये आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट आप देख सकते हैं। कोई भी माइक्रोसॉफ्ट में कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं आपके ऑफिस 365 पोर्टल में या कोई भी ऑफिस एप्लीकेशंस में, तो आपको उसका सॉल्यूशन सब कुछ करने के बाद भी नहीं मिलता है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, एक सर्विस रिक्वेस्ट रेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का डोमेन और बाकी चीज़ें जो भी कंपनी से रिलेटेड है, कॉन्फ़िगरेशन, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पे हेल्थ और रिपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगी। ये जब आप बहुत अच्छे से काम करने लग जाएंगे उसके बाद आप इसको ज़्यादा समझ सकते हैं। साथ ही आपको एक मेन चीज़ बताते हैं। यहाँ पे आपको कुछ देख रहे होंगे एडमिन सेंटर्स, अलग अलग नाम, सिक्योरिटी, कंप्लायंस, एंड पॉइंट, एज्योरे, एक्सचेंज, शेयर पॉइंट, टीम्स, ये सारे आपको एडमिन पोर्टल देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम जिस पोर्टल पे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट का एडमिन सेंटर है, मेन पोर्टल है, इससे आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको हर एक सर्विस का डेडिकेटेड एडमिन पोर्टल होता है। जैसे कि आप सिक्योरिटी का एक एडमिन पोर्टल देख सकते हैं, कंप्लायंस का देख सकते हैं, एंड पॉइंट मैनेजर का देख सकते हैं, एजोरे एक्टिव डायरेक्टरी का देख सकते हैं, एक्सचेंज आपको पता होगा, एक्सचेंज का एडमिन पोर्टल, शेयर पॉइंट, उसके साथ ही टीम्स, और एक वन ड्राइव का भी होता था लेकिन अब शायद वो रिमूव हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे इनमें से किसी को भी ओपन करके उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सचेंज को ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे आप एक्सचेंज पे करेंगे तो आपको एक नया टैब में नया एडमिन पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो कि एक्सचेंज का एडमिन पोर्टल होगा, डेडिकेटेड सिर्फ एक्सचेंज के लिए। और यहाँ पे आपको कुछ अलग तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे और आप उसे मैनेज कर सकते हैं। यूजर्स वगैरह आप यहाँ से तो मैनेज कर सकते हैं, मेल बॉक्स वगैरह। इसके साथ ही आपको बहुत सारे और सेटिंग्स मिल जाएंगे जो आपको, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है ये थोड़े से अलग हैं। आप इसको मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से पूरा का पूरा एक्सचेंज कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। एक्सचेंज बहुत ही बड़ा टॉपिक है। साथ ही अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी पे काम करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एजोरे एक्टिव डायरेक्टरी थोड़ा बहुत आना चाहिए। जैसे आप एक्टिव डायरेक्टरी पे नॉर्मल काम करते हैं उसी तरह का कुछ होता है। जैसे कि आप एक्टिव डायरेक्टरी, आपने एडमिन पोर्टल खोल लिया, एक्टिव डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेम यूजर्स देखने को मिल जाएंगे, ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे। आप क्रिएट भी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं। इस तरह के जो काम है वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका ऑन प्रेमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी होता है उसी का एक, उसी की तरह कह सकते हैं कि ये एज्योरे एक्टिव डायरेक्टरी है, ऑनलाइन एक्टिव डायरेक्टरी। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप टीम को कुछ मैनेज करना चाहते हैं, टीम्स का भी मैनेज कर सकते हैं, शेयर पॉइंट भी मैनेज कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये था पूरा वीडियो। मुझे लगा कि आपको जस्ट आज के वीडियो में बेसिक ऑफिस 365 पोर्टल का, एडमिन सेंटर का ओवरव्यू देते हैं, उसके बारे में बताते हैं क्या चीज़ें कैसे होते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे इंजीनियर हैं जो कि डेस्कटॉप सपोर्ट पे काम करते हैं, उठ उठ के दूसरे के डेस्क पे जाते हैं, उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं, और उन इंजीनियर्स ने कभी भी ऑफिस 365 का एडमिन सेंटर,
एडमिन पोर्टल नहीं देखा होता है, उन्हें पता नहीं होता है चीज़ें कैसे काम करती हैं, यूज़र कैसे बनाते हैं और पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं, लेकिन उनको ये जानना होता है ताकि वो थोड़ा-सा और आगे बढ़ सके। बेसिकली होता है कि एक डेडिकेटेड टीम होती है, वो उनको वहाँ से कॉल करते हैं या कुछ भी होता है प्रॉब्लम, वो बताते हैं कि यूज़र लॉक हो गया है, अनलॉक कर दीजिए, पासवर्ड रीसेट कर दीजिए, या किसी यूज़र को बनाया है उसका पासवर्ड नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो वो सिर्फ़ उन्हें फीडबैक मिलता है जो कि एक दूसरा बंदा एडमिन सेंटर हैंडल कर रहा होता है और वो पूरा गाइड कर रहा होता है। तो अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा मेरी नज़र में, और अगर और चीज़ें जाननी है तो आने वाले वीडियो में हम आपको ज़रूर देंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मुझसे रीच कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा और मुझे आपकी हेल्प करने में काफ़ी खुशी होगी। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।